नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रिश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में टॉपिक है आपका कारक, जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है, जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है वहाँ हमारा कारक जरूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि आपका हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो, कोई भी परेशानी ना हो और पेपर में आप अच्छे से कर सकें। जो दोस्त हमारे इस वीडियो में नए हों तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कारक। तो कारक क्या है? तो कारक का अर्थ है करने वाला। जो करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। परिभाषा के माध्यम से आप बिल्कुल समझ सकते हो कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से हो उसे कारक कहते हैं। ऐसा समझ में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से हो, जो संबंध होगा और वो अन्य शब्दों से, वाक्य में अन्य शब्दों से हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम कारक कहेंगे। ठीक है। जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने मारा। राम ने क्या है? जी अपना कारक है। ने क्या है? कारक है। राम ने, तो ने क्या? राम को जोड़ रहा है, संबंध है ना। तो रावण को, किसको? रावण किसको? रावण को। तो क्या संबंध बता रहा है ना, वाक्य में प्रयुक्त ना, संबंध है। तो यही हमारा क्या है? कारक होगा। ने और को क्या हमारा कारक है। ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, जो पेपर में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कारक की विभक्ति चिन्हों का नाम, कारक की विभक्ति चिन्हों का नाम देने वाले परसर्ग व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति हैं, यह नाम दिया चिन्हों का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है। अब पढ़ेंगे कारक के प्रकार। कारक के कितने प्रकार हैं? तो आप कारक के प्रकार को पढ़ सकते हैं। देखो, मैं आपको पढ़ा के बता रहा हूँ और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसमें दो शब्द आते हैं, दो चिन्ह आते हैं अपने, से और के द्वारा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो से जो यहाँ पर आया अपादान में, किसके लिए है? वो अलग होने के लिए है। क्या? अलग होने के लिए। जैसे हम कह दें पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या? पेड़ से अलग हो रहा है, तो से का प्रयोग हुआ वहाँ पर, तो अलग होने के लिए होता है। तो वहाँ हमारा संबंध वो अपादान कारक होता है। क्या? अपादान कारक होता है। ठीक है। और संबंध का के अधिकरण में पेपर, अधिकरण क्या होगा? में पेपर, संबोधन हे, अरे और हो, ये बन क्या? संबोधन है। ठीक है। तो ये हमारा कारक के प्रकार हैं। तो हमारे कारक कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, है ना। तो हम 8 गिन सकते संबोधन को जोड़ करके, बस हमारे 7 कारक होते हैं। ठीक है। तो जिसने ये अभी स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो वो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, जिससे कि आपको हर टॉपिक को क्लियर हो। तो चलिए, तो मैं आपको एक बार और पढ़ा दे रहा हूँ कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के लिए, संबंध का के अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे और हो। ठीक है जी। हमारे कारक के प्रकार हुए, कारक के चिन्ह भी आपको मैंने बता दिए हैं। अब चलते हैं, हम अब इन कारक को एक एक से पढ़ेंगे, एक एक कारक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कर्ता कारक से। पहली हेडिंग हमने है डाली है कर्ता कारक। ठीक है। कर्ता कारक, तो ने को से, ने हमारे इसका कारक चिन्ह है। तो इसमें कह रहा कि वाक्य में जो क्रिया संपन्न करता है, वाक्य में जो क्रिया संपन्न करता है वही कर्ता होता है।
कहने का मतलब है जो क्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है, अर्थात क्रिया करने वाला। क्या, क्रिया करने वाला। हम कह दें कि राम घर गया, राम घर गया, तो गया, ठीक, क्रिया हमारी गया, गो, गया, तो कौन गया, राम गया, तो राम क्या होगा, कर्ता होगा, है ना। ये लिखा रवि ने पत्र लिखा, रवि ने पत्र लिखा, लिखा क्या उसने, पत्र, किसका काम उसने क्या किया, समाप्त किया, संपन्न किया, क्रिया ने। कर मतलब पत्र लिखा, तो पत्र क्या है हमारा, ये लिखा और ये पत्र लिखा किसने है, रवि ने। किसने लिखा, रवि ने, तो रवि क्या होगा हमारा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, जो क्रिया को संपन्न करे। संपन्न कौन कर रहा है, रवि कर रहा है। पत्र कौन लिख रहा है, रवि, लिखना रवि, तो रवि ने संपन्न किया काम, तो रवि क्या हुआ हमारा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, आया समझ में। तो आप आगे चलते हैं। तो इसमें कर्ता कारक में हमारा ने विभक्ति है। कौन सी, ने विभक्ति थी हमारी, मतलब ने हमारा क्या है, चिन्ह था, कारक चिन्ह। तो ने विभक्ति का प्रयोग, अब ये जानना कि ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, तो ने विभक्ति का प्रयोग केवल मूल मतलब भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया वाक्यों में ही होता है ना, मतलब भूतकालिक क्रिया जो भूत पास्ट में, तो उससे हमारा ने का प्रयोग होता है। नोट लिखा चाहिए को विभक्ति के लिए, वाक्य में निषेधनात्मक है से विभक्ति। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम दूसरा है हमारा कर्म कारक। कौन, कर्म कारक, जिसका कारक चिन्ह है हमारा को। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। वाक्य में क्रिया का फल, जो क्रिया का जो फल होगा, क्रिया के द्वारा फल मिलेगा, संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा पर या सर्वनाम पर। संज्ञा क्या होगा, जो हमें देखता है, जो करता होगा, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को, तो रावण क्या होगा हमारा, कर्म कारक होगा, है ना। तो रावण क्या होगा हमारा, कर्म कारक होगा रावण। ठीक है, अब नोट दिया कर्म कारक परसर्ग शून्य भी होता है। कर्म कारक परसर्ग शून्य भी होता है, जो कर्म कारक होता वो हमारा शून्य भी हो सकता है, कर्म कारक वाक्य में नहीं पाया जा सकता है ना। तो कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्म कारक ही नहीं होता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में क्या और किसको लगाकर, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर कर्म में प्राप्त हो तो उसे कर्म कारक, तो वहाँ कर्म कारक होता है। यदि हम वाक्य में क्या और किसको सब लगाएं, एकदम प्रश्न करें हम किसी से, तो हमारा क्या उत्तर आएगा, कर्म प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। जैसे कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी उपस्थित होते हैं, कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी, कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चा क्या है, कर्म कारक है, दूध क्या है, कर्म कारक है ना। तो बच्चा क्या है हमारा, सजीव है, तो सब कहेंगे गौड़ कर्म कारक, और दूध क्या है, प्रधान कहेंगे, क्योंकि ये निर्जीव है। जो वस्तु निर्जीव होगी उसे हम प्रधान कहेंगे, जो सजीव होगी उसे हम गौड़ कहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधान क्या है, गौड़ क्या। वाक्य पेपर में पूछा जाता है, वाक्य दे दिया, पूछेगा कि गौड़ शब्द कौन सा है, वाक्य में गौड़ शब्द कौन सा है, प्रधान शब्द कौन सा है। ठीक है, जो निर्जीव होगा प्रधान होगा, जो सजीव होगा वो क्या होगा, गौड़ होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम तीसरा परिभाषा हमारी, करण कारक। तीसरी कौन है, कर्म करण कारक। इसका जो शब्द है हमारा विभक्ति चिन्ह है से। ठीक है, क्या, से। ठीक है, और के द्वारा भी है। करण कारक का जो चिन्ह है से और के द्वारा दोनों। तो पढ़ेंगे इसको, किसी वाक्य में कर्ता जिस साधन या जिसके माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहा जाता है। जो वाक्य में दिया जाएगा, जो साधन होगा, कर्ता, जो कर्ता जो काम करेगा किसी न किसी साधन के माध्यम से करेगा, है ना। तो जो उसका साधन होगा, जो साधन होगा वो हमारा करण कारक कहलाएगा। जैसे क्रिया, किसी वाक्य में कर्ता जिस साधन या जिसके माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे
प्रिया चाकू से फल काटती है, चाकू से फल काटती है, तो चाकू से काट रही है, से आया, तुम्हारा क्या हुआ, करण कारक होगा से, क्या से हमारा करण कारक होगा, क्योंकि साधन हमारा क्या चाकू है। ठीक है, और कर्ता क्या है हमारा क्रिया, हमारा कर्ता क्या होगा, प्रिया होगा, कर्ता क्या है प्रिया, साधन क्या है चाकू, क्योंकि वो चाकू के माध्यम से काट रहा है, तो चाकू से, तो से क्या होगा हमारा करण कारक होगा। ठीक है, अब पे नोट दिया गया है कि यदि कभी वाक्य में, कभी वाक्य में परसर्ग का लोप रहे तो हमें क्रिया का साधन या समाध्यम की खोज करनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक अलग बात हो गई। तो मैं आपको आंखों की देखी सड़क दुर्घटना का हाल सुना रहा हूँ, ये हमारा एग्जाम्पल है इसी का। तो अब चलते हम नंबर चौथा, संप्रदान कारक। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक के बारे में कि संप्रदान कारक क्या है और इसका चिन्ह क्या है। इसका चिन्ह होगा हमारा के लिए, क्या के लिए इसका हमारा चिन्ह है, और के वास्ते के खातिर भी हो सकता है, जो भी कभी कभी शब्द आ जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, के वास्ते के खातिर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि रमेश महेश के लिए आम लाया, रमेश महेश के लिए आम लाया, तो के लिए हमारा संप्रदान कारक होगा। आपके वास्ते पुस्तक लेकर आया हूँ, आपके वास्ते, तो वास्ते भी आया है, तो जी हमारा संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब नोट दिया गया, इस नोट को भी थोड़ा देख लेंगे। अगर किसी वाक्य में कर्ता कोई वस्तु स्थायी रूप से दे दी जाती है तो वहाँ को विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन कारक संप्रदान माना जाता है। ठीक है, कभी कभी हमारा को विभक्ति का भी प्रयोग होता है यहाँ पर संप्रदान में, तो अब कर्ता ने कर्म को, अपन कर्म कारक नहीं लगाएंगे, कर्म कारक नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई भी वस्तु है यदि हम पूर्ण रूप से देते हैं तो हमारा वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे ब्राह्मण को दान दिया, जो हम ब्राह्मण को दान देते हैं वो पूर्ण रूप से देते हैं, हमने कहा ब्राह्मण को दान दिया, को शब्द आया तो आप कहेंगे कर्म कारक होगा, नहीं, वहाँ पर हमारा संप्रदान कारक होगा। क्यों, क्योंकि जो दान दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से दे रहे हैं, जो दान देंगे पूर्ण रूप से दान देंगे, ऐसा नहीं कि बाद में उसको मंगा लें, हम बाद में ब्राह्मण से दान नहीं लेंगे वापस, है ना, तो उसमें पूर्ण रूप से दे देते हैं। कहते कि ब्राह्मण को गाय दान में दी, है ना, ब्राह्मण को गाय दान में दी, तो गाय हमें दे दी है उसे, तो हमने क्या किया, उसे प्रदान कर दी पूर्ण रूप से, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि गृहिणी ने भिक्षु को दान भिक्षा दी, जो हमारे गृहिणी है उसने क्या भिक्षु को भिक्षा दी, जो भिक्षा दी को शब्द आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्म कारक नहीं लगाएंगे, यहाँ हमारा संप्रदान कारक होगा, क्योंकि जो भिक्षा देंगे पूर्ण रूप से देंगे, उससे बाद हम मांगेंगे नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल है, सेठ ने गरीबी को फल या वस्त्र बांटे या दिए, है ना, सेठ ने गरीबी को वस्त्र दिए, जो वस्त्र दिए हमने उसको वापस नहीं लेंगे, तो हमारे यहाँ पर भी संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट कि अभिवादन में संप्रदान कारक का भी प्रयोग होता है। जैसे अभिवादन करते हैं, अभिवादन में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जहाँ हम अभिवादन करते हैं वहाँ पर भी हमारा संप्रदान कारक ही होता है। जैसे गुरु जी को प्रणाम, पिताजी को नमस्कार, तो जो हमारे यहाँ पर भी ऐसे सब वाक्यों में भी हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में हमारा चिन्ह होता है से, जो कि अलग होने के लिए होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें, जब एक संज्ञा सर्वनाम, जब एक संज्ञा सर्वनाम दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग होते हैं तो वहाँ अपादान कारक होता है। कहने का मतलब है कि जहाँ से का प्रयोग वहाँ होता है जो एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता क्या हुआ, पेड़ से अलग हो रहा है, तो से का प्रयोग हुआ यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। कोई पूछेगा कि कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि पहला दिया है कि गत्यार्थ क्रिया, है ना, तो पहली हेडिंग दी है हमारी गत्यार्थ क्रिया, प्रधानमंत्री चीन से लौट आए, तो यहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया हो रही, गत्यार्थ क्रिया हो रही है, तो जो हमारा अपादान कारक होगा। क्यों, क्योंकि चीन से लौट आए, चीन को छोड़ दिया, चीन को छोड़ दिया वापस हमारे इंडिया आए,
ठीक है। नंबर 2, भय से भाव। भय से भाव कह दिया, बच्चा सांप से डर गया तो क्या हुआ, भय हुआ। अब सांप से क्या अलग होगा, डरेगा तो भागेगा, अलग होगा, तो हमारा भय के रूप में भी हमारा अपादान कारक होता है। नंबर 3, जहाँ घृणा ईर्ष्या द्वेष के भाव में भी यदि कहीं घृणा ईर्ष्या या द्वेष आ गया तो वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा। जैसे मैं गंदगी से घृणा करता हूँ, जब गंदगी से घृणा करेगा तो क्या होगा, गंदगी से दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक है, आपको भी यहाँ ध्यान देना कि घृणा शब्द, ईर्ष्या शब्द या द्वेष शब्द आए तो वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा लज्जा के भाव। ठीक है, लज्जा, जहाँ पर लज्जा होती है वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होता है। जैसे बहू ससुर से शर्माती है, तो ये भी हमारा एक कायदा है, जो बहू होती है ससुर से क्या होती है, शर्माती है, तो लज्जा आती है, तो हमारा यहाँ से अपादान कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है। तुलना के रूप में हम किसी से तुलना करते हैं कि चीन भारत से बड़ा है, चीन भारत से बड़ा है, यहाँ तुलना हुई, तुलना में भी हमारा अपादान कारक होता है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब 6 में दिया कार्य प्रारंभ के भाव। जहाँ कार्य प्रारंभ होता है वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होता है। जैसे कल से T20 मैच प्रारंभ हो रहे हैं, कल से T20 मैच प्रारंभ हो रहे हैं, जब एग्जाम्पल है इसका, तो कार्य प्रारंभ होगा तो हमारे यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा। अब है सीखने के भाव। जहाँ पर सीखने का भाव होता है वहाँ भी हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक, इसके नाम से भी ये संबंध कारक, जहाँ हमें संबंध बताए, तो इसमें का के रा री रे ना नी ने, इस प्रकार के हमारे क्या होते हैं यहाँ पर संबंध चिन्ह होते हैं। ठीक है, कारक का चिन्ह है, तो का के विभक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से मिलता है, का विभक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से मिलता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि राम का भाई आ रहा है, तो राम का भाई आ रहा है, तो भाई का इसका संबंध बता रहा है का के रूप में, तो का हमारा क्या होगा, संबंध कारक होगा। लिखा है जयपुर के बाजारों में, जयपुर के बाजारों में बहुत भीड़ है, जयपुर के बाजारों में बहुत भीड़ है, तो जयपुर और बाजार में तुलना मतलब संबंध बता रहा है, तो के साथ हमारा क्या होगा, यहाँ पर संबंध कारक होगा। अब दिया रा रे रे, तो इन विभक्ति का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। रा रे रे, इन विभक्ति का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है उत्तम पुरुष में। ठीक है, जैसे मेरा विद्यालय 2 मील दूर है, मेरा विद्यालय 2 मील दूर है, तो मेरा रा विभक्ति का प्राचीन आया, तो यहाँ पर हमारा संबंध कारक होगा। मेरी पुस्तक कल लौटा देना, मेरे मित्र कल आएंगे, इन वैसे वाक्यों में भी संबंध कारक होता है। और ना नी ने, और ना नी ने का होगा इन विभक्ति का प्रयोग, ना नी ने इन विभक्ति का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम शब्दों के साथ होता है, निजवाचक सर्वनाम शब्दों में होता है। निजवाचक मैंने आपको बताया था सर्वनाम, आपको अच्छे से याद होंगे। जिसने भी सर्वनाम की वीडियो ना देखी हो तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, इंग्लिश कुमार साहित्य चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकता है। सर्वनाम आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है, मैं आशा करूँगा कि आप सभी को पसंद आएगी। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है अपना परिचय पत्र दिखाओ, अपना परिचय पत्र दिखाओ, अपना ना शब्द आया हमारा, ना चिन्ह है, तो हमारे यहाँ पर संबंध कारक होगा। ठीक है। अब दिया अधिकरण कारक, क्या अधिकरण कारक में पर। ठीक है, अधिकरण क्या होता है, अधिकरण, अधिकरण होता है आधार, तो इसमें कुछ ना कुछ आधार होगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा, तो पेड़, बंदर का पेड़ क्या है, इसका आधार है, पेड़ क्या हमारा आधार बनेगा, किसका, बंदर का आधार बनेगा। तो पर शब्द आया है, तो पर हमारा आया तो अधिकरण कारक होगा, कौन सा, अधिकरण कारक होगा। मतलब यहाँ पर आधार इसमें जरूर होगा, इस वाक्य में आधार जरूर होगा। जैसे कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे में चल रहा पंखा, तो में क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। मछली पानी में तैरती है, तो मछली क्या, पानी क्या है उसका आधार है, मछली का पानी आधार है, तो में आया शब्द तो हमारा अधिकरण कारक होगा। इसमें के अंदर के बाहर शब्द भी आ सकते हैं, कि के अंदर के बाहर, इन विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक में किया जाता है। के अंदर के बाहर शब्द का प्रयोग हम अधिकरण कारक में करते हैं। जैसे कमरे के अंदर मेज रखी है, कमरे के अंदर मेज रखी है, तो हमारा अधिकरण कारक होगा। अब दिया लास्ट है हमारा संबोधन। तो मैं आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। हमारा संबोधन लास्ट है, कारक
कारक का संबोधन हमारा लास्ट है, तो इसको भी देख लेंगे। हे, अरे, अरे, ये हमारे कारक चिन्ह होंगे। इसमें हमारा विस्मयबोधक होता है। विस्मयबोधक का चिन्ह हमारा इस प्रकार से होता है, जो हमारा विस्मयबोधक का चिन्ह है। इसके बाद अरे श्याम कहाँ जा रहे हो, अरे श्याम कहाँ जा रहे हो, अरे इधर आओ। तो अरे जिस शब्द है हमारे यहाँ पर हमारा संबोधन कह रहा है, संबोधन बताता है। अरे या अपने हे राम, तो जो कि हमारे संबोधन चिन्ह है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारे कारक और कारक चिन्ह आपको बहुत ही समझ में आए होंगे। और आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।